आपको जिस पर भरोसा आप उसको रखो, लेकिन सतबीर पहलवान को फ्री कर दो, बिल्कुल उसका इस्तीफा। नोक झोंक होने लगी धरने के ऊपर। शुरुआत हुई सिक्कम शोकन और अनीस खटकड़। सतबीर पहलवान एक चीज देखता था कि हम आपस में भले ही लड़े, लेकिन हम मोदी से नहीं हारने चाहिए। लोकल न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भैया आज बात करेंगे खटकड़ टोल के बारे में, जो कि 13 महीने आंदोलन चला, कानून वापिस हुए, लोग घर लौट आए, और आगे क्या रहा फिर, तो सारी बात करेंगे आज। तो दोस्तों, मैं वहाँ पे 13 महीने मेरी वहाँ पे हाजिरी रही है, और मैं वहाँ का पारदर्शी पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा, जो वहाँ पे क्या होता था क्या नहीं होता था, सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करेंगे। किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक आंदोलन की बात आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, जब पिपली में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद एक कॉल आई कि भाई सभी टोल रोकने हैं, सभी टोलों पे धरने लगाने हैं, भाई आंदोलन की शुरुआत करनी है। तो यहाँ से शुरुआत में जब खटकड़ टोल जो बंद किया गया, इसमें खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान और गांव के 3-4 आदमी, उधर से आज़ाद पहलवान जो आज उचाना में धरना लगाए बैठे हैं, किसान नेता, वो उन्होंने 4-5 आदमी खटकड़ सुबह 4 बजे उस टोल को रोक दिया। पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारा लठ मारो, गोली मारो, लेकिन हमने टोल रोक दिया। उन्होंने जाके टोल रोक दिया और धरना लगा दिया, शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई लोगों की, धीरे धीरे टोल पे आते रहे, और आने के बाद मतलब धरना शुरू हो गया, चालू हो गया। और माइक मतलब नीचे बैठते थे, सर्दी का टाइम था तो धूप में बैठते थे, माइक की व्यवस्था भी हो गई। तो 2-3 महीने तक चला सही, बिल्कुल लोग जुड़ने लगे, सारे काम हो गए। सतबीर पहलवान को खटकड़ टोल धरने का अध्यक्ष बना दिया गया, और लोगों ने भरोसा किया उनके ऊपर, तो चलते रहे। आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ राजनीतिक लोग आए, कुछ और किसान भी जुड़े साथ में। जो राजनीतिक लोग आए थे उनका मकसद था भी धरना को तोड़ा जाए, लेकिन सतबीर पहलवान की जो मजबूती रही है धरने पे, तो वो मतलब तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जो आजकल ये खिंचातानी जो टोल पे चली हुई है, इनमें कुछ साथी जो धरने पे थे वो दूसरी साइड चले गए हैं, कुछ साथी एक साइड हैं जो पुरानी कमेटी है। तो ये खिंचातानी भी कैसे हुई है आपको बाद में बताऊंगा मैं आखिरी में। तो ये सिस्टम चलता रहा आगे तक। तो 1-2 महीने के बाद, शायद 2-3 महीने के बाद, ये अनीस खटकड़ टोल पे आया, और इसने अपना माइक है, अपनी गाड़ी है, और अपना सब कुछ धरने पे मतलब लगा दिया अपना आके सारा सिस्टम। और ये मतलब बहुत शुरुआत में इसने बहुत काम किया, धरने पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत लगन से काम किया। और उधर से आज़ाद पलवा था ही, डॉक्टर सिक्कम भी बाद में आ गई, और लेडीज़ भी जितनी जो चेहरे थे हमारे, पूनम कंडेला है, और सब ये सब 2-3 महीने बाद आए हैं सारे के सारे। शुरुआत में सिर्फ आज़ाद पहलवान और सतबीर पहलवान ही धरने पर थे, जिन्होंने धरना चलाया था, शुरुआत की थी। बाद में इन लोगों ने क्या हुआ कि खिंचातानी शुरू हो गई। जो देखो नौजवान नेता थे, कुछ नौजवान नेता थे, कुछ राजनीतिक लोग भी आए, लेकिन उनको भगा दिया गया। राजनीतिक लोगों को भाई वो अपना पैसा भी हाथ में लेना चाहते थे, धरने का संचालन भी अपने हाथ में लेना चाहते थे, मगर सतबीर पहलवान की मजबूती ने के सामने वो टिक नहीं पाए, वो धरने से चले गए। बहुत आए बहुत गए। तो जेजेपी बीजेपी का विरोध था,
कि भाई बीजेपी और जेजेपी का आदमी को जींद में या अपने हरियाणा में कहीं भी घुसने नहीं दिया जाएगा, इस कॉल पर काम हो रहा था। तो चलते चलते आगे नोक झोंक होने लगी धरने के ऊपर। शुरुआत हुई सिक्कन सोकन, और शुरू में किसी का कोई मनमुटाव नहीं था अनीस के प्रति, तो लेकिन बाद में सिक्कन सोकन ने कुछ राजनीतिक बातें बोली होंगी धरने पे, और उसकी वजह से उसका माइक छीन लिया गया अनीस द्वारा। लेकिन माइक छीनना गलत था भाई, नहीं छीनना चाहिए था उसको। बाद में कमेटी इकट्ठी होकर समझा देना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है धरने पे। तो उन्होंने माइक छीना, वहाँ से भाई वो महसूस कर गई भाई मेरी इज्जत वो हो गई, थोड़ा सा भाई छवि में फ़र्क पड़ गया, भाई मेरा माइक छीन लिया सबके सामने। तो वो बात अपने दिमाग में, अपने दिल पे ले ली उन्होंने। और वो आती थी आज़ाद पलवा के साथ, आज़ाद पलवान को लेके आया था, जेजेपी पार्टी को छोड़ के आई थी वो। तो आने के बाद जब नोक झोंक हुई आपस में, तो आज़ाद पलवा ने कहा भाई आज़ाद पलवा का महत्वपूर्ण रोल है टोल पे, बहुत ज़्यादा। तो उस आदमी बहुत अच्छा मजबूत नेता है वो, लेकिन उस आदमी ने एक गलती कर दी कि भाई वहाँ पे धरना चल रहा है, बढ़िया सुचारू रूप से धरना चल रहा है, लेकिन उसने एक मन पे, दिल पे बात ले ली कि मेरे आदमी मेरे साथ जो आए उनकी बेइज्जती करी गई धरने पे। तो उसको मतलब मुझे उन्होंने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने एक अलग धरना लगाने की ठान ली, भाई मैं उचाना में अपना अलग धरना चलाऊंगा और मैं यहाँ खटखट टोल पे काम नहीं करूँगा। तो सतबीर पहलवान ने बहुत समझाया, भाई आप टेंशन ना लो, ये ना लो, ये अपना काम करेगा, अनीस खटखट तुम अपना काम करना। तो लेकिन नहीं, वो ज़्यादा ही कुछ मन पे ले गए बात को। तो उन्होंने अलग जाके धरना लगा लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ से उसमें थोड़ी ही गलती यहाँ महसूस होती है लोगों को कि वो धरना टूटने की कगार पे आ गया था। एक किसी काम के लिए देखो, मैं अगर मेरी सोच ये है, अगर आंदोलन चल रहा है, सिर्फ किसानों की बात हो रही है, तो आप अपनी इज्जत, आपको अपनी इज्जत प्यारी है या फिर किसानों की इज्जत प्यारी है? सतबीर पहलवान एक चीज़ देखता था कि हम आपस में भले ही लड़ें, लेकिन हम मोदी, हमारी हार सेंटर सरकार से नहीं होनी चाहिए। तो वो सिर्फ उसका ये एक ही टारगेट था सतबीर पहलवान का कि भाई सरकार से हार नहीं होनी चाहिए हमारी, भले ही अलग धरना लगे, कुछ भी लगे। तो सतबीर पहलवान ने समझाया बुझाया, लेकिन नहीं, वो विरोध में वहाँ पे चले गए और धरने पर संख्या रह गई। जहाँ पर 1000-2000 लोग डेली बैठते थे, 5000 लोग डेली बैठते थे, वहाँ पे धरने की संख्या रह गई 500, क्योंकि आपस में थोड़ा विरोधाभास हो गया, विचारों में विरोधाभास हो गया। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर रह गए, और बहुत असमंजस की, बहुत ही एक भयानक स्थिति थी उस टाइम पे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, अभी हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें अभी। लेकिन जिन लोगों को धरना चलाना था वो मजबूत रहे, वहाँ पर बैठे रहे और वो वहाँ से गए नहीं। लेकिन जिनको अपनी इज्जत, खुद की इज्जत प्यारी थी, वो वहाँ से चले गए। उन्होंने अपनी इज्जत पे बात ली और वहाँ से चले गए। उस टाइम मैं गलती मानता हूँ उनकी, उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा, उनकी वजह से वो धरना टूट सकता था। लेकिन वहाँ पे सतबीर पहलवान जो हैं वो मजबूत आदमी थे, उनका भी एक बाजू कट गई, उनकी एक बाजू कट गई। आज़ाद पलवा धरने से नदारद होना जाना, उनकी एक बाजू, यानी उनका आधा हिस्सा बिल्कुल, वो भी एक समय परेशान हो गए कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे करें। लेकिन वो, उनको सिर्फ ऊपर वाली लड़ाई दिख रही थी, उसको सिर्फ काले कानून दिख रहे थे सतबीर पहलवान को, इसलिए वो मजबूत रहे। चलो कोई बात नहीं, आज़ाद चला गया, लेकिन धरने को अब भी मजबूती रखेंगे। अगर आज़ाद पहलवा अपनी इज्जत के बारे में ना सोचकर किसानों के बारे में सोचते, जो कया सुनी होती है धरने पर, सब काम होते हैं भाई, उल्टे सीधे आदमी भी आते हैं, कया सुनी भी होती है, लेकिन उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि भाई वहाँ आपकी वजह से आंदोलन टूट सकता है। अगर सतबीर पहलवान मजबूत आदमी नहीं होता तो वो आंदोलन उसी समय टूट गया होता। वो क्यों टूट गया होता? क्योंकि खटखट टोल एक मजबूत स्थिति में था,
और सभी टोल इसकी तरफ देखते थे। जिस दिन अगर खटखड़ टोल का धरना टूट जाता तो पूरा हरियाणा का आंदोलन टूट जाता। ये सच्चाई है, ये लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन सतबीर पहलवान की मजबूती ने उस धरने पर उसको जमाए रखा बिल्कुल, और लोग धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। 1.5-2 महीने तक लोग बिल्कुल कम हो गए थे धरने पर। बहुत ये भी डर हो गया था कि प्रशासन आकर इनको उठा ना दे, क्योंकि संख्या कम थी। तो कोशिश करी गई, मजबूत रहा, अपने जैसे भी साम दाम दंड भेद जो भी सतबीर पहलवान को लगा वो उन्होंने अपनाया और धरने को चलाने की पूरी कोशिश करी। और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई लोगों की, धरना वापस उसी स्थिति में आ गया। ये सिर्फ सतबीर पहलवान की मजबूती के कारण वो धरना उसी स्थिति में आ गया वापस, और आंदोलन चला। उधर आज़ाद पहलवान अपना आंदोलन मजबूती से चला रहा था, इधर सतबीर पहलवान अपना खटखड़ टोल मजबूती से चला रहा था। और 13 महीने की मेहनत रंग लाई। इस बीच बहुत से काम हुए जो अनीस खटखड़ ने किए, जो लोग उनसे नाराज हो गए। खटखड़ गांव भी पूरा उनसे नाराज हो गया। भाई किसी ने तो सतबीर पहलवान को ये भी बोल दिया कि भाई आप काला अनीस के बारे में बोला कि ये आप काला सांप पाल रहे हो और ये एक दिन आपको डसेगा। ऐसे ऐसे आदमी थे। हो सकता है वो अनीस का विरोधी हो, मैं नहीं कहता, हो सकता है वो उसका विरोधी हो, लेकिन ये बात अभी 1-2 दिन जो पहले जो कांड हुआ है, 1-2 दिन बाद ये साबित हो गई कि वाकई में ये बात किसी ने कही थी तो वो सही थी कि सतबीर पहलवान के पीठ पे छुरी मारी गई। उसको बदनाम करने की कोशिश करी, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। उस आदमी ने 13 महीने आंदोलन चलाया, अपनी जेब से खर्चा किया, पैसा खर्चा किया, और उसके बारे में, उसकी छवि खराब करने के बारे में कुछ उसके गांव के आदमी भी हैं, सतबीर पहलवान के गांव के आदमी भी हैं जिन्होंने उसकी छवि खराब करने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं वो। और वो आदमी जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आंदोलन में हिस्सेदारी या उनका हाजिरी देखना आप। जब बैरिकेड तोड़े जाते थे, जब लोग विरोध में जाते थे, वो वहाँ पे थे कि नहीं थे, आप खुद जाके पता करना लोगों के बीच में, देखना कि ये सिस्टम, ये तो थोड़ी कही ज़्यादा समझी। तो ऐसे ये किसी ने भाई अनीस खटखड़ ने के इल्ज़ाम लगा दिया, भाई तेल सतबीर पहलवान की गाड़ी में 60,000 रुपये का तेल डाला। वो फैसला उन्हीं की कमेटी का था, उसमें अनीस खटखड़ भी शामिल था। सतबीर पहलवान ने कहा कि भाई आंदोलन ख़त्म हो गया है और अब मेरा ब्योंत नहीं है आगे चलने का, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं चला सकता। लड़ाई जीत ली, एमएसपी की लड़ाई है, कभी चलेगी तो हम आगे आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खर्चा नहीं कर सकता, मेरा घर लूट चुका है, मैं 25 साल से समाज सेवा में हूँ, 25 साल से मैं अपना खर्चा कर रहा हूँ, अब मेरा आगे ब्योंत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ताऊ आप आगे चलो, आपकी गाड़ी में तेल डलेगा, आप समाज का काम कर रहे हो और समाज के काम के लिए समाज का पैसा आपको दिया जाएगा, आपकी गाड़ी में तेल डलेगा। तो सतबीर पहलवान को वो इस्तीफा दे रहे थे, मतलब उस टाइम वो इस्तीफा दे रहे थे जिस टाइम ये बातें हुई, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया और उन्होंने कमेटी ने फैसला किया कि सतबीर पहलवान की गाड़ी में तेल डलेगा, अकेली इसी गाड़ी में तेल डलेगा। वो कमेटी का फैसला था। कई तरह से गुमराह किया गया लोगों को वीडियो के द्वारा कि भाई 60,000 का तेल डल गया, ये एक मतलब लोगों को बहकाने वाली बात हो गई। तो वो कमेटी का फैसला था। आप पंचायत कभी होगी तो आप पूछ लेना। तो वो उस फैसले में अनीस खटखड़ भी शामिल था, हरिकेश काबर साहब भी शामिल था, ये जितने भी जो लोग अलग गए हुए हैं ये सब शामिल थे उसमें। और ये जयप्रकाश कैशियर, उनसे भी आप पूछ सकते हो। लेकिन ये बाद में इल्ज़ाम लगाना कि इतना तेल लगेगा इतना, ये मतलब ये एक छवि खराब करने वाली बातें होती हैं। तो इस तरह से चलो आंदोलन की बात पे आ जाते हैं, ये तो हो गई बातें। तो जैसे 13 महीने आंदोलन चला, कई बार पत्रकारों से भी भिड़ंत हुई अनीस खटखड़ की, वहाँ पे भी सतबीर पहलवान ने फैसला किया। हमने सतबीर पहलवान से बात की, अंदरूनी बात की, बिना कैमरे, विदाउट कैमरे के बात करी। तो उन्होंने कहा कि भाई अनीस खटखड़ जो है ये सबको पता है इस बात का, जो धरने पे लोग आते थे उन सबको पता है कि अनीस खटखड़ के लिए सतबीर पहलवान ने कितने हाथ पैर जोड़े हैं लोगों के सामने। भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई है। वो उनके गांव के लोग तो ये बोलते थे अनीस खटखड़ को आप निकाल दो बाहर, लेकिन सतबीर पहलवान कहता था
कि भाई आप निकालो, आपके गांव, आपका गांव है, आपके गांव का लड़का है, आप निकालो, मैं नहीं निकाल सकता, मैं किसी को नहीं निकाल सकता, मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं आज इनको निकालूंगा तो कल आप मुझे भी निकालोगे, बोलोगे भाई सतबीर पहलवान आप निकल जाओ। भाई ये तो सबके लिए बराबर है। मैं कौन होता हूँ इसको निकालने वाला? या तो इसका गांव निकालो या धरने के लोग निकालो। तो मैं नहीं निकाल सकता किसी को, ना मैं आज़ाद को निकाला, ना मैं इसको निकालूंगा। तो उस टाइम आंदोलन चलाना था भाई, साम दाम दंड भेद। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें अपनानी, रणनीति, कूटनीति, राजनीति, हर तरह से वो सिर्फ काले कानून वापस करवाने थे, हमें आंदोलन किसी भी तरह चलाना था। तो सतबीर पहलवान ने सारी चीजों को लेकर आंदोलन चलाया। और इनके जितने भी ये अनीस खटकड़ आज भाई विरोध में हैं, आज वो मतलब छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने एक बात बोली थी कि सतबीर पहलवान वो इंसान है जिसके घरवाली बीमार पड़ी है, इस हार में जिंदगी मौत के बीच झूल रही है, और ये आदमी यहाँ पे हाजिरी दे रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है। उस टाइम सतबीर पहलवान भगवान था। आज उसके अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या विरोधाभास हो गया कि आज सतबीर पहलवान दुश्मन हो गया उसका, अनीस खटकड़ का। तो ये सब चीजें देखने वाली है। ये लोग सोचेंगे भाई हम तो सिर्फ बता सकते हैं, भाई जो कहानी हुई हम बताएंगे, भाई हम खुल के बताएंगे। हमने जो 13 महीने में देखा वहाँ पे, मैंने बुजुर्गों के हुक्के भरे हैं वहाँ पे। 13 महीने, एक मेरी पूरी 13 महीने की हाजिरी है वहाँ पे, हुक्के भरता था मैं वहाँ पे बुजुर्गों के लिए। मैं सारी चीज़ें देखता था, सारी नोट करता था, तो कौन गलत है कौन सही है। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे धरना चलाना था, कोई गलत नहीं था उस टाइम पे, कोई भी गलत नहीं था, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे थे। अनीस भी अपना काम कर रहा था, सारे अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो कुछ लोग विरोधी होते ही हैं, भाई इसको हटा दो, उसको हटा दो। नहीं 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 भाई, किसी को नहीं हटाया सतबीर पहलवान ने। सतबीर पहलवान ने सबको साथ लेकर 13 महीने आंदोलन को जीत लिया आखिर में। तो उस आदमी का क्या कसूर है जिसने आंदोलन अपना सब कुछ समर्पित करके आंदोलन को जीत लिया? आपने उस पर भरोसा किया, अगर उसके आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरा हो तो वो तो होती ही, भाई ये आदमी हमारे भरोसे पे खरा नहीं उतरा तो दूसरा प्रधान बदल दिया जाता, उसी टाइम बदल दिया जाता। लेकिन इसको रखा, लोगों ने भरोसा किया, तो इसने लड़ाई भी जीती। ये नहीं, ये भूलने वाली बात नहीं है। आज भले ही लोग भूल गए हों इस बात को, लेकिन एक आदमी ने यह भी कहा था, आप मेहनत करोगे फल कोई और ले जाएगा। लेकिन सतबीर पहलवान ने कहा था कि मेरा काम मेहनत करना है, मेरा काम फल देखना नहीं है। मैं फल नहीं देखता, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, फल कोई ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, अगर नहीं करूँगा तो भाई लोग मुझे धुतकार देंगे। तो सतबीर पहलवान ऐसी बातें कहते थे अक्सर, हाथ पैर जोड़ते थे सब लोगों के सामने। भाई धरना चला, उनका मैन मकसद था भाई धरना चलाना है मुझे मोदी से लड़ाई जीतनी है। वो नीचे वाली लड़ाई में कभी भाग नहीं लेते थे, नीचे वाली लड़ाई से वो दूर रहते थे। कमेटी में लड़ाई हो जाती तो उनका समझौता कराते आपस में, जनता को पता भी नहीं चलता। जनता बीच में कुछ पंचायतें भी हुई, सतबीर पहलवान ने वो बात भी आपको नहीं बताई आज तक, कि बीच में उनको तोड़ने के लिए, उनकी प्रधानी तोड़ने के लिए पंचायतें की गई हैं कई जगह, और उनके गांव में भी लोग भेजे गए हैं। लेकिन गांव वालों ने उनको धुतकार दिया। भाई जो लोग गांव में आते थे सतबीर पहलवान को हटाना है खटकटोल से, तो वो गांव वाले उनको धुतकार देते थे, जाओ भाई हम की क्या खोट, क्या कसूर निकालें सतबीर पहलवान में, क्यों हटाएं इनको, क्या कमी है इनमें। तो ऐसे बोलकर धुतकार देते थे। 3-4 बार लोग आए हैं गांव में सतबीर पहलवान के, उनको हटाने के लिए, लेकिन सब लोगों ने एक ही जवाब दिया कि भाई हमारा है, हम उसके साथ हैं। जिसमें हमारे गांव के लोग भी शामिल थे, जो टांग खिंचाई में, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझे पता है वो कौन लोग थे। तो ये जो सिस्टम जो चला, बाद में अनीस खटकड़ अलग क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी थोड़ा मुद्दे की बात है। अनीस खटकड़ इसलिए अलग हुआ कि सतबीर पहलवान जो फैसला करता था, जो कमेटी फैसला करती थी, उसके खिलाफ चलता था। भाई पूरी कमेटी से परेशान हो गई थी, अकेला फैसला बदल देता था ये आदमी। रात को कुछ फैसला होता और अगले दिन कुछ फैसला ये बदल के ये कार्रवाई करता था। तो इसलिए लोगों ने, भाई कई बहुत से लोगों ने, खटकड़ गांव ने भी ये बोला कि उसके पिता, यहाँ तक मैंने सुना है
कन्फर्म नहीं है ये बात, मैं कह नहीं सकता, कि उनके पिताजी ने भी कहा भाई ये लड़का को साइड कर दो, नहीं तो मतलब ये वो हो जाएगा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। वो एक पर्सनल बात थी जो सतबीर पहलवान से हुई होगी, जो मुझे जहाँ तक थोड़ा पता है, जहाँ तक बात चली है। तो दोस्तों ये जो निकालने की प्रक्रिया थी कमेटी से, तो ये ऐसे सतबीर पहलवान ने ऐसे ही नहीं निकाला इसको, बहुत कारण हुए, बहुत दबाव पड़ा, तब जाके सतबीर पहलवान ने इसको कमेटी से निकाला। और कमेटी से निकालते ही ये बंदा आग बबूला हो गया। इसने सतबीर पहलवान की टक्कर लेनी चाहिए कि सतबीर पहलवान को भाई मैं ख़त्म करूँगा, किसी के बस की बात नहीं है, मैं इसको वो अलग साइड में कर दूंगा। इस लड़के को चेहरा चमका। अब एक बात बताओ, ये खटका टोल पे आया, सतबीर पहलवान के साथ इसने मिलकर काम किया, तो चेहरा इसका खटका टोल पे चमका किसकी वजह से? आप खुद सोचो। तो जब चेहरा चमकाने के बाद जब आदमी कोई पीछे अलग साइड में भाग जाता है, तो किसका कसूर है भाई? भाई कोई आदमी किसी के साथ लग के कोई काम करता है, चेहरा चमकता है, तो भाई जो इसके साथ लगा उसका कसूर तो नहीं है कोई। तो पब्लिक की जो चुप्पी रही, सबसे बड़ी बात है, जो पब्लिक की जो चुप्पी रही, जब ये धरना अलग हुआ, तब पहले 2 फाड़ हुई, फिर तीसरी फाड़ हुई। जब तीसरी 2 फाड़ हुई तब तक काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरी फाड़ हुई तो खटका टोल बदनाम होना शुरू हो गया, और वो बदनामी पूरे, जहाँ खटका टोल का नाम होता था, जो 13 महीने खटका टोल का नाम कमाया सतबीर पहलवान ने, वो कुछ दिन के बाद वो धूमिल होने लगा, ख़त्म होने लगा। सतबीर पहलवान ने सिर्फ किसानों के लिए वो धरना लगाया था, बाद में वहाँ पे पंचायतें होने लगी, पहलवानों की पंचायतें होने लगी। तो और सतबीर पहलवान और खटकट अलग जाके, अगर खटका टोल कमेटी में होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन खटका टोल कमेटी से अलग कोई कमेटी बना के तो उन्होंने चंदा मांगना शुरू कर दिया। भाई खटका टोल पे तो मैं भी था, मैं जाऊंगा अलग कमेटी बनाऊंगा और चंदा मांगूंगा खटका टोल के नाम से, ये कौन सी बात हुई भाई? खटकट टोल कमेटी के नाम से तो खटकट टोल कमेटी चंदा मांगेगी। कोई उस वहाँ पे हज़ारों आदमी थे, हज़ारों आदमी आते थे, हर आदमी ये बोलेगा भाई मैं भी था, मैं भी कमेटी बनाऊंगा और चंदा मांगूंगा खटकट टोल कमेटी के नाम से, ये कौन सी बात हुई भाई? हर कोई आदमी अलग कमेटी बना के चंदा मांगेगा खटकट टोल के नाम से। सतबीर पहलवान का कहना था भाई खटकट टोल कमेटी के नाम से चंदा मत मांगो, कुछ भी करो, काम करो, आप खटका टोल कमेटी के लिए काम करो, अलग जाके काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खटका टोल कमेटी के नाम से चंदा मत मांगो। तो ये उनको लगा कि ये पहलवान तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, अब इसको कैसे हटाया जाए, कैसे इसकी छवि खराब करी जाए कि लोग तुम्हारी तरफ जुड़ जाएं। तो ये षड्यंत्र बीच में बहुत रचे गए। तो दोस्तों ये सब कहानी होने के बाद चलो उस टाइम वो प्रोग्राम कर लिया उन्होंने, चरूणी गांव में आया, सतबीर पहलवान को नहीं बताया गया, प्रोग्राम किया गया, सतबीर पहलवान को कोई खबर नहीं है, उन्होंने वीडियो बनाई, बस चंदा हमारे नाम से ना मांगो, आप कुछ भी करो, यहाँ खटकट टोल के नाम से कोई काम ऐसा ना करो जिससे खटकट टोल बदनाम हो जाए। तो सिर्फ सतबीर पहलवान ने किसी की बुराई नहीं करी, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें सतबीर पहलवान ने किसी की बुराई की हो, किसी को चंदा चोर या किसी को पैसे खाने वाला गिरोह बताया हो, अगर है तो कोई साबित करो। तो मुझे भी जानकारी है भाई, मैंने हर वीडियो देखता था, मैं हर वीडियो देखी है मैंने, आज तक अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं की सतबीर पहलवान ने। तो ये चीज़ें देखने वाली होती, लोग ये कुछ छुपी हुई बातें होते हैं, कमेंट जो लोग करते हैं यूट्यूब के ऊपर उनको कुछ पता ही नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हुड्डा को माइक देना सही था, चौटाला को माइक नहीं देना चाहिए था। भाई हुड्डा को कब माइक दिया, उसको यही नहीं पता कमेंट करने वाले को हुड्डा को माइक कब दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे फालतू के कमेंट तो लोग करते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी जो नोक झोंक हो रही थी खटकट टोल पे, वो इसलिए हो रही थी कि भाई खटकट टोल पे आप अदर एक्स्ट्रा कोई काम ना करो किसी भी प्रकार का, सिर्फ किसानों की एमएसपी के लिए हम बात करेंगे। कभी लोग जुड़ेंगे, कभी इकट्ठा होंगे तो हम सिर्फ एमएसपी की बात करेंगे खटकट टोल पे, और कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं चलेगा।
और ये खटखट तो था भी इसी के काम के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कोई पंचायत रख दी है और कोई मतलब शहीदों का स्मारक बनाने की बात हुई है, तो भाई शहीदों का स्मारक बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन मिल के बनाओ भाई। कमेटी से बात करो, पुरानी कमेटी से बात करो, अलग जाके उनसे खुंदक करके, तो आप अलग से काम करके उनको भाई हम काम कर रहे हैं, सतबीर पहलवान भाग गया, ऐसे नीचा दिखाने से काम नहीं होगा भाई। सतबीर पहलवान अगर आप उनसे बात करते तो कभी मना नहीं करते, आज भी वो मिलके चलने के लिए तैयार हैं, वो पीछे नहीं। आपने लेकिन इल्ज़ाम ही ऐसे लगा दिए, आदमी का मन टूट जाता है। वो कैसे चलेगा आपके साथ मिलके भाई? आप में ऐसे ऐसे इल्ज़ाम ठोकोगे उसके ऊपर, उसकी छवि खराब करोगे, उसकी 30 साल की मेहनत को खराब करोगे। सतबीर पहलवान का घर जाके देखो, उसके खाते देखो, उसका हर रिकॉर्ड चेक करो, उसने कितना पैसा खाया है। अगर 1 रुपया भी सतबीर पहलवान के घर में एक्स्ट्रा किसी समाज का आया होगा तो भाई मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आपका जूता सतबीर पहलवान का सर। भरी सभा में कोई एक आदमी ये साबित कर दो, एक आदमी ये साबित कर दो कि भाई सतबीर पहलवान ने 1 रुपया किसी का समाज का खाया है, किसी ने जाट आरक्षण का, सतबीर पहलवान जिम्मेदार है। चलो जाट आरक्षण की बात पे आ जाते हैं। जो चेक बताया जाता सतबीर पहलवान को दिया था, ये लोग अपने मुंह से ये बोलते हैं कि 37 लाख रुपए जसिया में जमा करा दिए, वहां पे कॉलेज बन रहा है। तो सतबीर पहलवान ने कौन सा पैसा खाया भाई? चेक चोरी करा दूसरी पार्टी ने, चेक रखा इन्होंने, सिर्फ सतबीर पहलवान की अध्यक्षता थी पंचायत में, खाप के नाते लोगों ने इस पर भरोसा किया, अध्यक्षता करवाई, तो इन्होंने कहा भाई चेक, इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया चेक को, इन्होंने कहा कि चेक रख दो भाई धर्मशाला में। वहां से पीछे से दूसरी पार्टी उठा के ले गई। दूसरी पार्टी ने आगे क्या हुआ, ये पंचायतें हुई बीच में, इनका क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। वो पैसा किसने कब किससे लिया, किसको कहाँ दिया, ये तो खुद बोलते हैं मैं अपने मुंह से 37 लाख जसिया में जमा कर दिया। तो सतबीर पहलवान क्या खा गया भाई? आपने जब पैसा जमा ही कर दिया, अपने पैसा दे ही दिया उसको, तो ये पैसा खाया किसने? वो तो खाता बताएगा, वो तो खाते में जो ट्रांजैक्शन वो बताएगी कि सतबीर पहलवान के खाते में गया वो पैसा। तो ये ऐसे ऐसे इल्जाम, बात कुछ और चल रही है, मीडिया वाला कुछ और बात पूछ रहा है और ये बात कुछ और घुमा रहे हैं। जाट आरक्षण पे बात लिया है छवि खराब करने के लिए। जाट आरक्षण का तो मतलब ही नहीं है सतबीर पहलवान का, ना वो जाट आरक्षण का नेता, ना जाट आरक्षण का कोई संबंध उनसे। तो लेकिन सारा वो जाट आरक्षण का मुद्दा भी सतबीर पहलवान के ऊपर थोप दिया। वो पत्रकार भाई को भी पूछना चाहिए था ना भाई, सतबीर पहलवान का क्या मतलब है जाट आरक्षण से? तो ये सब चीजें हैं जो क्लियर करनी चाहिए, पत्रकारों को भी क्लियर करनी चाहिए। सच्चाई पूछने से, सवाल पूछने से समाज का बंटवारा नहीं होता। किसी के दिमाग में अगर ये हो ना कि सच्चाई पूछेंगे, इधर उधर से पूछेंगे तो भाई बंटवारा हो जाए, नहीं, बंटवारा तब होता है जब आप नहीं पूछते किसी से, आप क्लियर नहीं करते। आपको क्लियर करना पड़ेगा, हर बात क्लियर करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मुझे 13 महीने हाजिरी थी मेरी वहाँ पे, मुझे पता था। जो लोग वहाँ पे बैठते थे उनसे भी आप बात कर लेना अलग अलग जाके कि यहाँ पे क्या होता था, कैसे ये आंदोलन चला। अब लोगों के लिए इतना कड़वा हो गया सतबीर पहलवान। जब वो भगवान था, जब लोग उसको आदर्श मानते थे, और आज इतना कड़वा हो गया। तो क्या कारण है भाई? ये कारण क्या है कि कुछ लोग छवि खराब कर देते हैं, समाज में फैला देते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी अपनी बात भेजी जा सकती है। लोग तो जो वीडियो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। उनको पता ही नहीं है, वो थे नहीं वहाँ पे, वो ग्राउंड पे नहीं थे, लेकिन उन बातों में किसी ने कह दिया ये पैसे खाएगा, उसको सच मान लिया। और कुछ इधर से भी इल्ज़ाम लगाए उस दूसरी कमेटी के ऊपर, भाई चंदा खाएंगे, चंदा खा गए। लेकिन ये इल्ज़ाम ये क्लियर कर देता हूँ, ये इल्ज़ाम सतबीर पहलवान ने नहीं लगाए थे। लेकिन एक रिपोर्टर ने, मीडिया वाले भाई ने ये पूछा, भाई उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब पूरा सतबीर पहलवान का नाम लेके सारे सवाल उन्होंने पूछे। तो भाई मीडिया वाले भाई को बताना चाहता हूँ, सतबीर पहलवान का नाम आपने लेके सारे सवाल पूछे, तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि ये भाषा सतबीर पहलवान की नहीं थी कि आपने चंदा खाएंगे या चंदा आपने खाया। सतबीर पहलवान ने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ, दूसरे जो 2 भाई थे साथ में थे,
उन्होंने ज़रूर कुछ कहा है चंदे के बारे में, लेकिन मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने चंदा चोर नहीं बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, जब तक आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो आपको किसी को चंदा चोर बोलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे सतबीर पहलवान के बारे में हो, चाहे अनीस के बारे में हो। आपको चंदा चोर किसी को नहीं बोलना चाहिए। यह आप लोगों की सबसे बड़ी गलती अगर आपने बोला है तो मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं भाई। मेरा जो चैनल है वो वही सच के साथ है। अगर सतबीर पहलवान गलती करेगा तो मैं उससे भी कड़वे सवाल पूछूंगा, और मैंने पूछे पिछली वीडियो, आप मेरी जाके देखना, मैंने कड़वे कड़वे सवाल पूछे सतबीर पहलवान से, तो मैं आगे भी पूछूंगा अगर कोई गलती करेगा तो अगर गलती करने पे आप सवाल पूछोगे, आपके पास जानकारी है, तो आप उस बात को निखार सकते हो। लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है, आप सवाल पूछोगे, अगला कुछ भी जवाब देगा, आप उसको बीच में टोका टाकी नहीं करोगे, तो आप बात को नहीं निखार सकते। वो बात समाज उसी बात को मान लेगा, फिर वो झूठी है या सही है। तो ये सब बातें थी दोस्तों, हमने आपको जो बताई है, 13 महीने की जो कहानी आपको बताई है कि आंदोलन बिल्कुल जीत के आ गए थे, बाद में खिंचातानी हो गई है, टोल बदनाम हो गया, आज टोल किसी काम का नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिस आदमी ने 13 महीने मेहनत करके ये टोल चलाया, हाथ जोड़ के सबसे अपील है, उस आदमी का इस्तीफा ले लो 105 गांव आके, और उसको इस जो गंदगी जो फैल रही है आज टोल पे, उसको यहाँ से रुखसत करो, उसको यहाँ से मतलब उसका इस्तीफा लेके उसको यहाँ से उसका पीछा छुड़वाओ। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, 105 गांव आओ टोल पे और उस आदमी का इस्तीफा लेके उसको फ्री कर दो भाई। आपको अगर भरोसा नहीं है ना, तो उसको फ्री कर दो। मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, आपको जिस पर भरोसा आप उसको रखो, लेकिन सतबीर पहलवान को फ्री कर दो, बिल्कुल उसका इस्तीफा। पूरे जो उसके जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हर आदमी यही कहता है सतबीर पहलवान को कि भाई आप इस गंदगी से निकल जाओ, नहीं आपकी छवि खराब कर देंगे ये लोग। तो भाई आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि आप उनको उनका इस्तीफा ले लो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और उनको रुखसत करो, इससे पीछा छुड़वा दो इस टोल से उनका। तो आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, वो भाई जो करेगा, जो पीछे से वो अपना समझेगा, वो सारा पाप पुण्य का भागीदारी वो आगे जो खटका टोल संभालेगा वो होगा उसका। अब तक सतबीर पहलवान की कोई गलती नहीं है। सतबीर पहलवान बिल्कुल साफ छवि से काम किया आज तक के रिकॉर्ड में, और आगे रिकॉर्ड में कौन क्या करेगा किसी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गलती करेगा तो उससे पूछेंगे, अगर गलती करेगा तो उससे भी पूछेंगे जाके। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको बताई। तो आप कमेंट में लिखना भाई आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, क्या सिस्टम है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ किसान मजदूरों की आवाज़ उठाता है। और समाज में जो गंदगी फैलती है, और हम उसका भी क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई, चाहे कोई भी हो, कोई दूध का धोया है या नहीं धोया है भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो हमारा काम है सच्चाई की आवाज़ उठाना। तो जो हमको सच्चाई लगी, हम 13 महीने आंदोलन पे थे, हमने आपको वो बात बताई है बस। और देखो, पत्रकार होने के नाते हम किसी से कोई भी सवाल पूछ लें वो अलग बात है, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते एक समाज के आदमी भी हैं, हम समाज में भी रहते हैं। माइक को साइड में रख दो, मोबाइल को साइड में रख दो, हम सामाजिक आदमी हो गए, और समाज में हमने जो देखा है मैंने आपको वही बताया है। आज मैं पत्रकार होने के नाते नहीं, आज मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते ये आपको ये सब बातें बताई है कि वहाँ पे क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, कैसे हुआ। आज भी आज़ाद पालवा है जो मजबूती से धरना चलाए हुए, किसानों की आवाज़ उठाए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि वहाँ पे सतबीर पहलवान वहाँ पे जाते हैं धरने पे, सहयोग करते हैं, और साथ में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर आज भी उनके साथ खड़े हैं। आधी रात को जरूरत पड़ जाए तो सतबीर पहलवान उनके लिए तैयार हैं। तो ये सब बातें थी दोस्तों, और आगे आने वाली वीडियो में और कोई नई बात लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।